सेकेंड फेज के अंदर जिन वोटर्स को एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरना था, उनकी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है अभी पोर्टल पर आ चुकी है, जिसके अंदर वोटर्स को अपना जो नाम है वो चेक करना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर ड्राफ्ट सूची के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं मिलता है तो क्या उसका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, या फिर बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या तरीका रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि एसआईआर के अंदर सभी को फैमिली मैपिंग करने के लिए कहा गया था, और जिन लोगों ने भी फैमिली मैपिंग नहीं भी करी है और एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है जमा किया है, तो उनका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर आ गया है। लेकिन होता यह है कि कई बार हमने फॉर्म बीएलओ को सबमिट किया, लेकिन बीएलओ ने सबमिट ना किया हो, या कोई अन्य रीजन हो सकता है, हमें पता नहीं चला। तो ऐसे में अब अगर आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर आप देखते हो नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, कैसे इसको क्लेम करना है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। कैसे, क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं, वो डेट्स क्या होने वाली हैं। तो देखो, अभी 6 जनवरी 2026 को जो ड्राफ्ट सूची है उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जारी करी गई। तो यहां पर ये जो ड्राफ्ट सूची है, अब हम कहें तो मेन जो एसआईआर का काम है यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से जिन लोगों की भी फैमिली मैपिंग हो गई है उनको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम इस पे आएंगे। बेसिकली इसमें कुछ लोगों के नाम उनके भी होंगे जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म तो भरा है लेकिन फैमिली मैपिंग नहीं करी है, तो उनके लिए एक अलग प्रोसेस है, नोटिस आएगा और उसका जवाब देना होगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं जैसे कि नाम किसी का नहीं आया है तो क्या होगा। देखो, 6 जनवरी को अभी ड्राफ्ट सूची जारी करी गई है। ये ड्राफ्ट सूची एक ऐसी सूची है जहां पर सभी वोटर्स को कहा जाता है कि अपना जो नाम है वो मिलान कर लें कि उनका जो नाम है मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो मिलान करने के लिए ये लिस्ट दी गई है, जिसके अंदर आप सभी लोग मिलान करोगे। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई ऑब्जेक्शन भरना है या फिर क्लेम करना है हमारा नाम नहीं है, तो ये पीरियड रहेगा जहां पर आप कर सकते हो। ये कब तक चलेगा? 6 जनवरी यानी कि साथ ही में, और 6 फरवरी तक का 1 महीने तक का आपको समय मिल रहा है जहां पर आप सभी को क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करना है। तो मान लेते हैं कि अगर किसी का नाम नहीं है तो उसको यहां पर क्लेम अपना फाइल करना होगा। ठीक है, तो ये क्लेम कैसे फाइल होगा आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही में जैसे कि यहां पर ये ऑब्जेक्शन का पीरियड चलेगा, तो अगर किसी का जो नाम है मौजूद है तो उसको भी ध्यान रखना है कि यहां पर अभी जो नाम है, ऐसा कोई फाइनल गारंटी नहीं कि फाइनल लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा, क्योंकि अगर किसी ने रिपोर्ट किया तो आपका जो नाम है वो हटाया भी जा सकता है अगर आप जेन्युइन वोटर नहीं हो, या कुछ अन्य रीजन भी हो सकते हैं। इस वजह से क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो पीरियड चल रहा है यहां पर केवल एक ड्राफ्ट सूची है जहां पर आपको मिलान करना है। अगर आपका जो नाम है नहीं आया है तो क्लेम कर लेना है, या फिर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई मृत व्यक्ति है उसका नाम सम्मिलित है, कोई फेक वोटर है तो उसको ऑब्जेक्शन करके हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, यहां पर क्या होगा कि हम यहां पर क्लेम अपना कर पाएंगे, ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद में 6 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी, ये जो टाइम है वेरिफिकेशन का, यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां पर साथ ही में इसी के साथ में जो पीरियड आप देख रहे हो 6 जनवरी से डेट स्टार्ट हो गई है। जिन लोगों को नोटिस जाएगा, किसी भी तरीके कोई उनको जवाब दाखिल करना है तो वो यहां तक कर पाएंगे। इसके बाद में फाइनल जो मतदाता सूची जारी होगी वो होगी 6 मार्च 2026 को, जो आने वाले इलेक्शन के अंदर, मतदान के अंदर यूज होने वाली। तो ये जो फाइनल लिस्ट होगी इसे ही हम फाइनल लिस्ट बोलेंगे, जिसके जरिए मतदान होगा। तो अभी कुछ भी अगर गलतियां हैं उसको सुधार किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपने अपना नाम चेक किया हो, किसी कारणों से आपको ना मिला हो, तो ऐसे में सही तरीका क्या बता देता हूं कैसे आपको चेक करना है। देखो, एक तो तरीका है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा करके आप सभी लोग वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। मैं बता देता हूं, जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है साथ ही साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो वोटर्स ईसीआई सर्च करना है आप सभी के सामने। ऑफिशियल जो पोर्टल है आ जाएगा, यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है, सर्विसेज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, जिस पर क्लिक करोगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे और ईयर ऑफ रिवीजन यहाँ पर हमें 2026 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर एसआईआर ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करना है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में लैंग्वेज अपनी चूज करना है। नीचे एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर आपको पार्ट नंबर, सीरियल नंबर दिखेंगे। यहाँ पर आप सभी को जो भी आपका पोलिंग बूथ है ये यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से देख करके सेलेक्ट करना है।
अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि हो सकता है कुछ जगहों पर ऐसा है कि पोलिंग बूथ बड़े भी हों, कुछ लोगों को ऐसी परेशानी आ रही है कि उनका नाम नहीं मिलता है। तो बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है, जहां पर भी वोटर्स ज़्यादा थे तो उनको स्प्लिट कर दिया है, 2 जगहों पर डिवाइड कर दिया है। तो हो सकता है 2 मतदाता सूची पोर्टल पर दिखें या 3 दिखें, तो आपको तीनों को डाउनलोड करके चेक करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहां पर आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके डाउनलोड करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अब 1200 वोटर्स एक वोटर लिस्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अगर होंगे तो अलग वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम आ गया होगा। तो वोटर लिस्ट यहां पर आ जाएगी, जिसमें आप अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके जो नाम हैं, आप ईपिक नंबर यहां पर देख सकते हो, उनके नाम यहां पर दिख जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, पिता का नाम दिख जाएगा, तो यहां पर मिलान कर सकते हो। अब एक तो तरीका ये हो गया। इसके अलावा एक पोर्टल पर गवर्नमेंट ऑप्शन आपको देती है, इसी होम पेज पर आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को अपना जो ईपिक नंबर है, जब आपने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था तो उसका जो वोटर आईडी कार्ड का क्रमांक नंबर है वो आप दर्ज करोगे। तो आप सभी के सामने अगर आपका जो नाम है अभी वर्तमान में मौजूद होगा ड्राफ्ट सूची के अंदर, तो आपको दिख जाएगा। इन केस अगर आपको शो होता है कि आपका जो नाम है यहाँ से डिलीट किया जा चुका है या फिर इंफॉर्मेशन फाउंड नहीं होती है, तो ऐसे में आपका जो नाम है वर्तमान मतदाता सूची से हो सकता है हटाया जा चुका हो। तो अब क्या करना है, तो देखो, जिन लोगों का भी नाम ड्राफ्ट सूची के अंदर नहीं आया है, उनका जो नाम है, मैं वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, CEO उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर आप जाओगे, जहां पर आप सभी लोगों को लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है दर्ज करके ये जान सकते हो कि हमारा नाम आखिर किस वजह से हटा है, क्या ऐसी गलती हुई है या फिर BLO ने क्या सबमिट किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहीं पर एक पॉपअप आपको दिख रहा है, जहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है एब्सेंट, शिफ्ट, डेड, डुप्लीकेट एंड इन्यूमरेशन फॉर्म रिफ्यूज्ड। तो यहाँ पर जो भी लोग एब्सेंट थे, इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है, या फिर जो शिफ्ट हो चुके हैं, या फिर डेड हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, या फिर डुप्लीकेट वोटर्स थे, साथ ही में जिन लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म लिया तो था लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया था, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप वो लिस्ट देख सकते हो कि एक्चुअल में रीजन क्या दिया गया है। तो हमने जैसे क्लिक किया है, अब यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तो हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ, सेलेक्ट करूँगा, और इसके बाद में जो भी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में व्यू पोलिंग लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। आप अब देखोगे कि यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है रिपोर्ट पूरी डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कौन से ऐसे वोटर्स हैं जिनके जो नाम है हटाए गए हैं और किस वजह से हटाए हैं। क्योंकि हमने इतना मेहनत क्यों किया है, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता तो चले कि किस वजह से मेरा जो नाम है वो हटाया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मतदाता पहचान पत्र संख्या यहाँ पर डाली गई है, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, और यहाँ पर आप सभी का जो भाग संख्या है, क्रमांक संख्या है, वो यहाँ पर दिख जाएगी। अब यहाँ पर BLO ने क्या रिपोर्ट किया है, तो देखो यहाँ पर बताया गया है पता न चलने के योग्य या फिर अनुपस्थित, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी के साथ में दूसरे वोटर के केस में देखोगे कि स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका है और पता न चलने के योग्य। यहाँ पर इस तरीके से रिमार्क दिए जाते हैं। अगर कोई डेथ हो चुका होगा तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से इनका जो नाम है नहीं आया। अगर आपको खोजने में दिक्कत हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ASDDR सर्च बाय ईपिक का, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ईपिक नंबर मांगा जाएगा, दर्ज करोगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है कि ये जो वोटर आईडी कार्ड है अनट्रैकेबल एब्सेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि जो इनका नाम हटाया गया है SIR का जब तक फेज चला है, ये ट्रैक नहीं हो पाए हैं, कहाँ पर रहते हैं, ना BLO खोज पाया है, ना इन्होंने फॉर्म ऑनलाइन जमा किया है, तो इसकी वजह से इनका जो नाम है वो हटाया गया है। अब नाम हट जाने की दशा में होगा क्या एक्चुअल में, तो देखो, वोटर आईडी कार्ड भले ही आपकी जेब में रखा हो, ठीक है, वो वोटर आईडी कार्ड अब आप आगे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वो वोटर आईडी कार्ड गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड से उसको रिमूव कर दिया है। जिन लोगों का भी नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची के अंदर नहीं आया है, उन लोगों को अपना जो नाम है फॉर्म नंबर 6 भर करके जुड़वाना होगा। फॉर्म नंबर 6 क्या है, तो नए वोटर्स को जैसे फॉर्म भरा जाता है उसी तरीके से जिन लोगों का भी नाम नहीं आ पाया है उनको अपना फॉर्म भरना है। तो फॉर्म आप भरोगे तो ये जो है, जो फाइनल लिस्ट आएगी, अभी जैसे कि 1 महीने का आपको समय दिया गया है, 6 फरवरी तक का आप फॉर्म भर सकते हो, और उसके बाद में जब 6 मार्च को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल लिस्ट आएगी तो उसके अंदर आपका जो नाम है वो आ जाएगा।
क्योंकि अभी ये जो ड्राफ्ट सूची थी तो इसमें अगर आपका नाम नहीं आया है तो इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि हाँ आपसे कोई गलती हो गई या फिर बीएलओ ने फॉर्म नहीं सबमिट किया तो उसकी वजह से आपका नाम नहीं आया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म नंबर 6 आपको दिखेगा, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिसे आप भर सकते हो। ये ऑफलाइन में भी भरा जा सकता है, बाकी ऑनलाइन भी भर सकते हो। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने दिखाया था कैसे एसआईआर का डेटा फिल करते हुए, क्योंकि एनेक्जर अभी अटैच कर दिया गया है, उस एनेक्जर का जो डेटा है वो भी ऑनलाइन भरना पड़ता है। तो आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। तो ये है फॉर्म नंबर 6, जहां पर वोटर को अपना एक फ़ोटो चिपकाना है, नाम पता अपना दर्ज करना है और इसके साथ में अपना जो है आधार नंबर और अपनी जो एक आईडी है वो अटैच करना है। मेन चीज़ यहाँ पर ये देखो, ये है एनेक्जर जो कि इसके साथ में अटैच किया जाएगा। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जैसे आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था ना, सेम वैसा ही डेटा इसके अंदर नए वोटर का जो रजिस्ट्रेशन है करने के लिए यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इससे पहले अगर मतदाता का जो नाम है लास्ट एसआईआर के अंदर मौजूद था, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया गया है इस एनेक्जर में, उसी तरीके से जैसे पहले आपने भरा था। तो यहाँ पर आपको डेटा देना है कि हाँ हमारा नाम वहाँ पर मौजूद था, हमारा नाम ये भाग संख्या ये थी, क्रमांक संख्या ये थी, जैसे मैंने पहले बताया था एसआईआर का फॉर्म भरते वक्त। तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब इसी के साथ में मान लेते हैं कि आपका नाम तो मौजूद नहीं था, लेकिन आपके मम्मी पापा का नाम था और अभी आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है आप इसको छोड़ दोगे और फिर उस केस में रिलेटिव वाला जो सेक्शन दिया गया है, जो लास्ट एसआईआर के अंदर जो रिश्तेदार हैं, यानी कि माता पिता हमारे हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और ये जो फॉर्म है दोनों यहाँ पर अटैच करके आपको ऑनलाइन, चाहो ऑनलाइन या फिर बीएलओ के पास में आप सबमिट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होगा एक वोटर का जो नाम है जोड़ने का। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे जिन लोगों ने भी इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, आपने फैमिली मैपिंग करी थी, तो आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने फैमिली मैपिंग नहीं करी थी तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि कहा गया था कि ऐसे वोटर्स को एक नोटिस सेंड किया जाएगा और इस नोटिस का आपको जवाब देना होगा। तो अगर आपको नोटिस आता है, कुछ ऐसा नोटिस आएगा, तो इसके अंदर बेसिकली है क्या, जैसे कि कहा गया है कि जो लास्ट एसआईआर का जो सर्वे हुआ है, जहां पर आपका जो रिश्तेदार का जो सेक्शन है, जो रिश्तेदार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने नहीं फिल करी थी, जिसकी वजह से आप सभी को जो है डिमांड किया जा रहा है कि नोटिस के साथ में आपको अपने जो दस्तावेज हैं वो अटैच करना है। एड्रेस दिया गया है जो कि कार्यालय यहाँ पर बताया गया है, कलेक्ट्रेट में आप सभी को प्रस्तुत होना। तो मेंशन होगा आपके केस में कहाँ पर आपको प्रस्तुत होना है। हालांकि बीएलओ भी ये काम कर सकता है, तो बीएलओ को भी आप दस्तावेज अपने दे सकते हो, उनके पास में सबमिट कर सकते हो अगर किसी को नोटिस आता है। नोटिस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हम इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कि हाँ नए सदस्य का जो नाम है वो कैसे जुड़वाना है, या फिर आपका नाम पहले मौजूद था अब आपका सर्च नहीं हो रहा, नाम नहीं आया, तो कैसे आप जुड़वा सकते हो। तो इसके लिए फॉर्म नंबर 6 आपको भरना होगा। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।